अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। क्या मायावती अखिलेश यादव का काम बिगाड़ेंगी या फिर मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करके इस पोजीशन पे लाएंगी जहां वो कम से कम प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन कर सकें। 9% वोट शेयर पे खड़ी ये पार्टी जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। मायावती ने कल एक मीडिया को दिए गए वक्तव्य में इस बात पर फिर जोर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या वाकई में ऐसा है? और उनके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोर बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी को दबोचने पर ज़्यादा था। क्या वाकई में पीडीए का गेम प्लान मायावती बिगाड़ेंगी या फिर वो कुछ और बड़ी भूमिका की तलाश में है? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, कल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मीडिया के साथ बात करते हुए ये बात साझा की और मेरे ख्याल से 10वीं या 12वीं बार उन्होंने ये ऐलान किया और हर बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी एक बात ज़रूर रहती है, अकेले लड़ेंगे, बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, बीएसपी अकेले लड़ेगी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके आगे जो इरादे बताती हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके निशाने पर बीजेपी कम, अखिलेश यादव की पीडीए ज़्यादा है। अखिलेश यादव की पार्टी को चुनौतियों का सामना बीजेपी से पहले मायावती से करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती के पास यानी बीएसपी के पास अपना एक कमिटेड वोट बैंक है जो किसी भी खराब से खराब परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हुआ है। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन को अगर हम एक टेस्ट के तौर पर देखें तो बहुजन समाज पार्टी के पास 9.5% यानी मोटे मोटे 9% का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में रहा है। 9% वोट उत्तर प्रदेश में अपनी कहानी भले न बना पाए लेकिन दूसरे की कहानी को बिगाड़ने के लिए सक्षम है, बशर्ते अगर टारगेट करके किन्हीं सीटों को चयन कर किया गया तो ये 9% वोट चमत्कार भी कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में चमत्कार को हमेशा से नमस्कार किया गया। तो अभी हाल फिलहाल एक बड़ा विवाद मायावती के साथ जुड़ा कि राजधानी दिल्ली में लुटियंस जोन्स में मायावती को बेहतर गुणवत्ता वाला टाइप 8 बंगला अलॉट किया गया। टाइप 8 अपनी श्रेणी का सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ बंगले लुटियंस जोन्स में हैं। 3-4-5 एकड़ के ये होते हैं। टाइप 8 का मतलब 8 बेडरूम वाले। अब उसमें हॉल भी होते हैं, ड्राइंग हॉल भी होते हैं, बड़े वो अजीब बहुत ही शानदार होते हैं, हम आप सोच भी नहीं सकते। तो वो अलॉट हुआ तो चंद्रशेखर की पार्टी और दूसरे दलित नेताओं ने इसको मुद्दा बना लिया कि ऐसी कौन सी मेहरबानियां हैं जो मायावती पर हो रही। उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के स्तर पर भी सवाल उठते हैं और ये बार बार कहा जाता है कि बीजेपी से उनके साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है। तो गाहे बगाहे जो भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के दूसरी पार्टियों में लीडर हैं वो मायावती को निशाना बनाते हैं और बार बार कहते हैं कि बीजेपी के साथ आंतरिक कोई सांठगांठ है। लेकिन मायावती हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के साथ बात में इस बात को उठाकर फेंक देती हैं और ये कैटेगरिकली उन्होंने कई बार इस बात का खंडन किया कि उनका बीजेपी के साथ न तो अंदर से न बाहर से कोई समझौता है, लेकिन उन पर आरोप हमेशा से चस्पा होते हैं और यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव उनका भले ही कोई समझौता है नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, इन सब से अलहदा पब्लिक परसेप्शन जो है वो राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपके बारे में क्या अवधारणा है लोगों की। तो लोगों की अवधारणा ये है कि कुछ हो या ना हो, बहन जी की बीजेपी से कोई सेटिंग है, ये एक धारणा है। अब ये धारणा को ना बीजेपी झुठलाती है कभी और ना मायावती इस धारणा को कभी खत्म कर पाएंगे। इसमें कुछ बातें सही भी है लेकिन अधिकांश बातें गलत भी है। लेकिन अब वो राजनीति में एक बार आपके बारे में जो परसेप्शन बन गया, आप उस परसेप्शन की को लांघ पाना बहुत मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं होता लेकिन मुश्किल बहुत होता है। इन मुश्किलों के बीच जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार समाजवादी पार्टी को, हर बार पीडीए को और हर बार विपक्ष के अलायंस को निशाना बनाती हैं तो उनके आलोचकों को इस बात को कहने पर बड़ा बल मिलता है
और उनके आलोचकों को एविडेंस देने में भी आसानी होती है कि देखो 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 बीजेपी से कुछ मिली भगत है। अगर यही क्रम बना रहा तो विधानसभा के चुनाव में अभूतपूर्व नुकसान बीएसपी का हो सकता है, बशर्ते वो किसी के साथ गठबंधन ना करें जैसा कि वो कहती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब हम जब चुनाव की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं तो बीएसपी की भूमिका से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। 2012 तक उत्तर प्रदेश में धड़धड़ाती हुई हुकूमत करने वाली बहुजन समाज पार्टी आज भले ही हाशिए पे लग गई हो, 9-9.5% का वोट हो, एक एमएलए हो और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, किसी ने भी नहीं सोचा था कि महज 10-12 सालों के भीतर एक सबसे ताकतवर हुकूमत करने वाली पार्टी का उत्तर प्रदेश में इस तरह से पतन हो जाएगा। ये केस स्टडी है अपने आप में। तो अब 27 में क्या होगा? बहनों भाइयों, जिस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे 2024 में आमने सामने मुकाबला हुआ था, इस बार भी आमने सामने का माहौल बन रहा है। तो फिर मायावती क्या करेंगी? इसी सवाल का हमें जवाब तलाशना है। आप कुछ बयान सुनिए। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। वे पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें। सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और बहुजन आंदोलन का हिस्सा डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, और राजेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। सतीश प्रकाश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है कि बार बार मायावती पर और उनकी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि उनकी बीजेपी के साथ कोई आंतरिक सांठगांठ है या मिली भगत है, जिसका एक परसेप्शन जनता के बीच बन गया है। मायावती बार बार ये कहती हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया इंटरेक्शन में, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बात तो ठीक है कि अकेले लड़ेंगी, लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि ये परसेप्शन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा? नहीं ब्रजेश जी, नमस्कार। देखिए ब्रजेश जी, गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का पहले दिन से ये मानना है, और जब जब उसने गठबंधन किया है, आमतौर पर उन गठबंधनों का इतिहास गवाह है कि उन गठबंधनों का कभी भी बहुजन समाज पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। जिस दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बाकायदा वहां तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर, चूंकि वो भावनात्मक वोटर है, वो भोले भाले लोग हैं, वो बड़ी आसानी से उधर चले जाते हैं, उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उस पार्टी के लोग या उस पार्टी का वोटर बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाता, इसलिए यह लाभ नहीं मिल पाता। रही अभिधारणाओं की बात, देखिए ब्रजेश जी, अभिधारणाएं ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी के बारे में ऐसी बहुत सारी अनगढ़ बातें लोग फैलाते हैं। ये वही है ना, ये वही है जो आज पीडीए की बात कर रहे हैं। ये वही है कि जब बहन जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुत सारे पार्क, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे जिले बनाती है, यही वो लोग थे ना, यही समाजवादी पार्टी के लोग थे ना, कि जो ये कहते थे कि सारा का सारा प्रदेश का पैसा कहीं ना कहीं दलित महापुरुषों के नाम पर खर्च किया जा रहा। देखिए मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, अखिलेश जी को भी इस बात पता लगेगा कि पीडीए क्या है, बल्कि मैं क्या बताऊंगा, उनकी पार्टी के खुद एक लीडर अखिलेश जी वहां बैठे हैं और उन्होंने सरेआम ये कहा है, अखिलेश जी के सामने कहा है कि अगर कोई पीडीए है तो असली पीडीए बहुजन समाज पार्टी है, और ये सच है बिल्कुल। देखिए एक छोटी बात और छोटी सी बता देता हूं, बात क्या है, खेल क्या होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है,
उत्तर प्रदेश में बहुत सारा एक मतदाता ऐसा है कि जो बीजेपी का मूलतः वोटर रहा है। योगी जी की सरकार में ऐसे बहुत सारे काम है, जो उसका मूल वक्त वोटर है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। बेरोजगार व्यक्ति हर घर में बैठा है। ओके, सतीश जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अगर आज कोई सबसे बड़ा कोई ऑप्शन आता है, मैंने तो आपकी समाजवादी पूरी बात पार्टी की बड़ी तरफ नहीं तसल्ली से होगा। सुनी, वो कहीं ना कहीं और मायावती जी की भी आज जितनी बहुजन प्रेस समाज कॉन्फ्रेंस है पार्टी की मैंने तरफ तसल्ली देखा से है। सुनी। बहुजन समाज पार्टी जी, एक का सवाल ले लें सर। रिपोर्ट आप चेक। जी, सवाल यह है कि मैंने जी। आपकी अभी पूरी स्पीच सुनी जो आपने अभी कही, और मैं मायावती जी की भी स्पीच मैंने सुनी। दोनों की बात में बड़ी सिमिलैरिटी है। आपने इस पूरी स्पीच में आपके निशाने पर बीजेपी नहीं है, आपके निशाने पर अखिलेश यादव और पीडीए हैं। और मैं यही तो बात डिबेट में कह रहा था गौतम। नहीं, मैंने यही जी, बात तो जी, कही। इनको बदला किससे लेना है? नहीं, सपा से। सुनिए। इनके लिए बीजेपी एजेंडे में नहीं है, यही मैं कहना चाहता था। और सतीश जी को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये एकदम साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मेरी बात को सुनिए। देखिए मेरी बात को सुनिए। बहुजन समाज पार्टी कभी भी हल्की बातें नहीं करती, ये इतिहास गवाह है। अखिलेश जी के तमाम लोग जनमानस के मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करने जाते। कभी वो अकबर की बात करते हैं, कभी बाबर की बात करते हैं, कभी हुमायूं की बात करते हैं। और ये समय तमाम लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, और बेरोजगार व्यक्ति ऐसे नहीं बैठा है, कहीं ना कहीं उसकी शादी नहीं हो पा रही। तमाम तो ये सवाल अखिलेश यादव से है या फिर रूलिंग पार्टी से है? हम योगी जी से पूछ रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ आप पूछा योगी जी को एक लाइन दे रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति को पोलराइजेशन करके आप भटका रहे हैं। आप जानबूझ करके एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं। अच्छा, एक सवाल और है, फिर मैं अनिला जी के पास चलूंगा। एक सवाल आपसे और है, एक सवाल और। जी, बीएसपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है या बीजेपी से? बीएसपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है या बीजेपी से? देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी का ये उत्तर प्रदेश के लोगों से ये वादा है, वो किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन हर मतदाता से गठबंधन करेगी, हर उस बेरोजगार व्यक्ति से गठबंधन करेगी, हर उस कमजोर से गठबंधन जाकर के करेगी। और उसका यह वादा है कि बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है। बहुत शुक्रिया। वो जो अगर योगी सरकार को निकाल सकती है। देखिए एक छोटी सी बात कह रहा हूं। थैंक यू सर। देखिए नेक्स्ट राउंड में कह लीजिएगा सर। देखेंगे नेक्स्ट तमाम मुस्लिम मतदाताओं ने थैंक यू सर। थैंक यू सर। समाजवादी आपका पार्टी, धन्यवाद। लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट देने के बावजूद भी आज योगी जी सरकार में है। थैंक यू सर। मैं अनिला जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। अनिला जी, आपका क्या रिश्ता है बीएसपी से? मेरी सभी को राम राम। और भाई राजनीति अगर कहा जाए, भारतीय राजनीति कहा जाए, तो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे से संबंध रखते ही हैं, रिश्ता रखते ही हैं। अगर हम सत्ता में नहीं होंगे तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी कैसे बैठेगी भाई? हाँ, या अगर हम सत्ता में नहीं होंगे तो कल को जैसे कोई और राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो टीएमसी है, ये विपक्ष में कैसे बैठेंगे? तो संबंध तो है ही ना, बिना संबंध के तो कुछ नहीं होता। ये राजनीति है साहब, इसको हम कैसे नकार सकते हैं? पर एक बात है, मैं ये देख रही हूँ कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी बारंबार पीडीए 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 ये कर रहे हैं, और बहुजन समाज हमारे साथ है, बहुजन समाज की जो नेता हैं, एक महिला दलित नेता हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर करके, जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं। इनके लिए तो पीडीए का मतलब सीधा सा है ना, पावर अलायंस डेस्परेशन। इनको सत्ता में आना है, ये विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, ये जाति की राजनीति करना चाहते हैं। और ये भूल जा रहे हैं कि भाई समय अब एआई का आ गया है। आप किस दुनिया में हैं साहब? उत्तर प्रदेश के वोटर्स को समझा क्या हुआ है? और मैं कहती हूँ पीडीए जो है ना, ये अर्थमेटिक है, गणित है, ये केमिस्ट्री नहीं है। और ये सोच रहे हैं कि कोई फॉर्मूला हम लगाएंगे, और चाहे वो पिछड़े हैं, चाहे अगर इस बात पे थोड़ी आप और क्लैरिटी दें तो ये डिबेट एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो आपका और बीएसपी का है? रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता यही कहलाता है, आपने हश्र देख लिया बीएसपी का 2017 में भी और 2022 में भी, यही रिश्ता कहलाता है। ये हारते हैं, हम जीतते हैं। आपकी मोहब्बत में जो पार्टी कुर्बान हो गई हो, उसको आप इस तरह से पेश आएंगी? नहीं, मोहब्बत मायावती जी को करनी चाहिए अपने वोटर बैंक से।
अगर अपने वोट बैंक को नहीं संभाल पा रही हैं तो उनकी मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी है। जुदाई तभी आ जाती है, या तो कोई मजबूरी होती है या फिर मोहब्बत बस में वो कमी आ मजबूरी जाती थोड़ा सा डिफाइन करिए, मजबूरी शब्द को। मजबूरी यही है कि वो सड़कों पे उतरना ही नहीं चाह रही है, अपने जो वोट बैंक है उसके बीच में जाना ही नहीं चाह रही है, अपने राजनीतिक दल में किसी भी बड़े नेता को वो रुका ही नहीं पा रही है। तो उनकी मजबूरी ये हो रही है, अब चाहे वो उन्होंने राजनीति में कमजोर पड़ गई हैं या उनकी कोई हेल्थ इश्यूज हैं, क्या कारण है ये मैं नहीं जानती। मैडम मैंने एक चीज देखी, नहीं हो सकता आपको थोड़ा आइडिया हो, हमारे दर्शकों को इनलाइटन करिए, ये टाइप 8 बंगला कैसा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जिस दिन मुझे अलॉट हो जाएगा मैं बता दूंगी। अरे हम अभी अखिलेश जी फिलहाल को मैं लेके नहीं आएंगे भाई, जानती। अखिलेश प्रताप जी को चाय पे आएंगे आपके यहाँ। बड़ा बंगला होता होगा मेरे ख्याल से। अखिलेश जी बेहतर बता पाएंगे शायद, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बनी रहिएगा, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। ये बीएसपी ये बार बार कहती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और जब ये अकेले बात करते हैं तो आपके अलायंस पर बड़ा निशाना साधते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, या आपके कुछ इमोशंस आपकी पार्टी के हैं मायावती के लिए? क्योंकि पहले कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जहां पर बीएसपी को अलायंस में लेने की बात कही गई थी, क्या आप लोग उस पर कायम हैं? देखिए, गठबंधन किससे होगा ये हाईकमान तय करता है हमारी पार्टी में, लेकिन जो अभी तक अतीत है बीएसपी का, उसमें कुछ बचा नहीं कि जिसका खुलासा किया जा सके या बताया जा सके। जग जाहिर हो चुका है। वो एक बीजेपी का एक गॉडफादर है, वो है आरएसएस। अब बीजेपी की एक स्टेपनी है, वो है बीएसपी। ये पब्लिक कहती है, जनता ये कहती है। लोकसभा चुनाव में भी ये कहती मिली थी। स्टेपनी कहती है? हाँ, बी टीम कहती है, स्टेपनी कहती है, और यह कहती है कि दलित समाज की पार्टी आपको स्टेपनी दिखती है? जो दलित समाज ही कहता है कि जो हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की बात करता है, जो संविधान को बदलने की बात करता है, जो बाबा साहब के प्रति अमर्यादित सोच चिंतन रखता है, उस पार्टी से मायावती जी की गलबहियाँ है, सिंपैथी है। दलित इससे नाराज़ है, और यही नाराज़गी लोकसभा चुनाव में 24 में यूपी में दिखी थी। 24 में हाफ हुए, 27 में साफ हो जाएंगे, यह स्पष्ट है। क्योंकि पर अभी तो कामना आपको साफ करने की कर रही है। आपने देखिए, सुना कामना करना कोई बुरी बात नहीं है। कामना इसके पहले भी उन्होंने की, पिछले 10-15 सालों में। क्या हुआ, इनके एक भतीजे हैं, तब थे, बड़े पद पे थे, बीजेपी के नेतृत्व के प्रति कुछ जिनविन बातें कटाक्ष कर दिया, पार्टी से भी निकाल दिए गए। अरे अब तो वापिस आए? नहीं, वापस आ गए, लेकिन उस समय तो सिक्योरिटी मिली कि नहीं उनको? पता नहीं, इतना हमें नहीं पता। अरे दिल्ली आप लोग को ना पता रहे ऐसा कैसे? नहीं, दिल्ली आप लोगों अनुला के, सिंह को बाद में पता चलेगा, आप लोग को नहीं, पहले। दिल्ली आप लोगों के टच में रहती है। हम लोग तो अपना देखो, हम क्षेत्र लखनऊ देखते छोड़ तो रहते हैं। कहीं नहीं जाते हैं, बाकी आप जानो। नहीं, फोन, ये जो फोन है, ये तो देश दुनिया बता देता है आपको, यहीं से बैठे बैठे सब कुछ। जी। तो बस दुनिया, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश खास तौर से हमारा जो दलित समाज है, जो कांग्रेस का अपना परिवार है, वो ये भली भांति जानता है कि मायावती जी आज उसके साथ खड़ी दिखती हैं पिछले कई वर्षों से, जो संविधान बदलने की बात करता है, जो बाबा साहब का अपमान करता है। इसी सदन में बीजेपी के एक बड़े मंत्री ने कहा कि इतना बाबा साहब का नाम ऐसे रटते हो, भगवान का नाम रटते हो, कांग्रेसियों पर इस तरह से कटाक्ष करते हुए कहा संविधान। पर आपके चेहरे पे जो आज चिंता की लकीरें मुझे दिख रही हैं, ऐसा लगता है जब से मायावती ने कल ललकारा आप लोगों को, अच्छा, उसके बाद से आपके चेहरे पे आज थोड़ा मुझे कुछ हमें नहीं पता था क्या तनाव और मायूसी दिख रही है। अच्छा, दर्शक कह रहे हैं। अपना आँख चेक करा लीजिए आप। अपना आँख मायूसी थोड़ी दिख रही है। अब मायूसी दिख रही है कि ये अब तो जबरदस्ती की हंसी हंस रहे हो। नहीं, हंस लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ये मायूसी किस बात की हमें दिखेगी? कहाँ है मायावती? ललकारा है उन्होंने। अरे आपको ठीक ललकारे, करेंगी, अच्छा ना, आपके गठबंधन को ठीक करेंगी, अरे भाई, पीडीए को ठीक करेंगी। हाँ, तो बस अब आप डरिए, किस आधार पर तो पूछे अरे ना कुछ उनसे। हो तो, अरे भाई देखिए, कुछ हो, कुछ दमखम दिखाएं, कुछ कर पावे। 9% का वोट है, आपको यूं ठीक कर देंगी? 9% के वोट तो क्या ठीक कर पाए? आपका लोकसभा तो 2% है सर, नहीं, उनका जितना 9% हो,
सब हमारे पास है वो वोट। हाँ हाँ, सब ये हमारे कब हुआ? पास है। लोकसभा चुनाव में हुआ। वो तो समाजवादी पार्टी के कंधे में हमारे बैठ के घर आप का कंधा जो भी हो, लेकिन दल आपका क्या है उसमें? देखिए, हमें बोलने दीजिए। आप हमसे हर मिनट जिरह कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। दूसरों से क्योंकि आप जो है लग रहा है कि जिसका पक्ष लेना चाहते हैं उसके पक्ष पे काफी हम तो बहन जी के साथ हैं। नहीं, आप सबके साथ रहिए, अच्छा है, रहना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिए ना कि ये बच्चा जान रहा है कि मायावती जी आज बीजेपी जो कहती है उतना ही करती है। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। ये जितना टाइप 8 का बंगला लुटियन जोन में कैसा होता है? आप तो काफी दिल्ली देखिए, रहे हो। हमने न कितना बड़ा टाइप होता 8 है? देखा ना टाइप 7 देखा है। आपने तो इससे भी बड़े देखे हो। नहीं, इससे बड़े भी नहीं देखे हैं। बस ये मैं जानता हूँ कि खड़गे साहब को अखबार में निकला था जो कि खड़गे साहब को टाइप 7 अलर्ट है। अच्छा, हाँ, मैं न्यूज में ही पढ़ा था। लेकिन मायावती जी को टाइप 8 अलर्ट है। जो खड़गे साहब 10 बार के सांसद हैं, 9 बार 10 बार के, और लीडर अपोजिशन राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं शायद। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनको टाइप 7 है। उनको टाइप 7 है। हमने न्यूज में पढ़ा है कि बहन जी को टाइप 8 है। बस इतना मैं जानता हूँ। किसी के घर के अंदर जाकर घुमा नहीं हूँ भाई, बाहर से देखा हूँ। अरे आप तो जनपद के बंगले खड़गे देखे जी हैं, सर आपको से क्या छिपा है? अच्छा, हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो उसका लॉन या जो विजिटर रूम होता है वहीं तो जाते हैं ना। 4-5 एकड़ में तो होता होगा। अब अगले बार फीता लेके शुक्रिया आपका। आप कोई आप अपना रिपोर्टर भी भेजिएगा। अरे हम लोग को कहाँ बुलाते? ठीक से नपवा, यहाँ तो स्क्वायर फीट में मिलता है, ठीक से नपवा लिया स्क्वायर जाएगा। फीट में फ्लैट मिलता अरे है। अब आप मायावती से पूछ लीजिए ना, आप उनके पैरोकार बता रहे हैं कि आप उनके साथ हैं। नहीं, मैं तो देखो उनसे आज बहन जी पूछिए के ना, साथ हूँ। उन्हीं से पूछिए ना कितने एकड़ का है, कितना बड़ा है, अगर कितने कमरे हैं। आपको सीधे उन्हीं से पूछ लेना चाहिए। इतनी आप जब मायावती जी के इतने करीबी अपने आप को बता रहे हैं तो आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? सीधी डायरेक्ट जानकारी चुनाव लीजिए। साथ में लड़े, ये नहीं, डायरेक्ट जानकारी ये आप लीजिए। स्टेज शेयर करेंगे। अरे भाई, आज और की बात करीबी हमारे। आज मैं उनके साथ हूँ। हाँ, तो ओके, आज कर्नल सर, सर। ही टाइप 8 बहुत शुक्रिया सर। टाइप 8 बंगला आज ही अलर्ट हुआ। सीधे उनसे पूछ लीजिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं कर्नल साहब को आमंत्रित करता हूं। कर्नल साहब, बहन जी बार बार जब ये पीडीए को चैलेंज करती हैं, समाजवादी पार्टी को चैलेंज करती हैं, आप लोग के खेमे में अचानक मैं देखता हूं बड़ी बेचैनी फैल जाती है। ऐसा क्यों? क्यों आप क्यों हंस रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों हंस रहे हैं? हम लोग बहन जी से लोगों को बेचैनी हो जा रही है राजनीति में। आप उनको चिढ़ाना चाहते हैं। देखिए, चिढ़ाना नहीं, चिढ़ा रहे हैं ये। अरे चिढ़ाना नहीं, बेचैनी फैल गई। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पूछने का अंदाज हाँ, ऐसा है। वही मैं कह रहा हूँ। कर्नल साहब go ahead। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, मैं सीरियस डिबेट करता हूँ। मैं कोई ऐसा मैं आपके दर्शकों को हद हो गई है। क्या है ये? ये पेंसिल है, ये कागज है। ओके, इसको फोल्ड करके मैं हमेशा आपके पास रखता हूँ और इसमें अपने नोट्स लिखता हूँ। आज ये दोनों तरफ से ब्लैंक है। जब पैदा हुआ था ना और 2-4 साल का हुआ तभी समझ में आ गया था जातिवाद की व्यवस्था। इसलिए मैं अपने मन से आज बोल रहा हूँ। आज मुझे किसी कागज पेंसिल की जरूरत नहीं। जब राजे रजवाड़े पंत प्रांत रहे होंगे, उसके बाद मुगल आए, तुर्क आए, पता नहीं कौन कौन आया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद आज़ादी आई। लेकिन आज भी देखिए, देश की आज़ादी के 80-85 साल के बाद देश के गृह मंत्री ने भरी संसद में अंबेडकर करके उपहास उड़ाया। और अभी अनिला जी ने क्या किया? अनिला जी ने बोला पीडीए। बस यही जो सिस्टम है ना देश का, कि 10% के पास 90% और 90% के पास 10%, ये इनका घमंड है। ये जानते हैं कि हम नाली के कीड़े हैं, जब चाहेंगे तब पीस देंगे। अरे ऐसी भाषा नहीं, यही है सत्य। सम्मानित लोग हैं। आप तो मिश्रा जी, We all are human beings, सब लोग समान मिश्रा हैं। जी, आपने नहीं भुगता होगा, बुरा मत मानिएगा आज मेरी बात को। हम लोग तो, मैं तो कमीशन ऑफिसर था, क्लास 1 में सर्विस करके आया हूं। आज वापस क्यों आया हूं? इस्तीफा देके इसलिए आया हूं कि मुझे पता है खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, समाज के लिए क्या करेंगे? जो समाज पीछे पड़ा हुआ है उसके लिए क्या करेंगे,
इसलिए आए हैं। और हमारे जैसे नए लड़के पढ़ लिख के हर जगह बिना किसी रिजर्वेशन के भी छाती ठोक के गए हैं और सब कुछ करके आए हैं, लेकिन पीछे पलट के देखते हैं तो हर जगह मजाक उड़ाया जा रहा है। और पीडीए की राजनीति की ये हालत है, ना तब करने दी गई ना अब करने दी जा रही है। हम कांटे हैं, एक कांटे से दूसरा कांटा निकालो और दोनों कांटे ऐसे करके फेंक दो। हम कांटे हैं। ये बहन जी के लिए कह रहे हो? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है क्या? कि काशीराम जी ने और मायावती जी ने 10 को संघर्ष किया है इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। उनके मान और सम्मान में तिनका मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए किसी कार्यकर्ता और किसी भी नेता ये की। भाई बोल रहा है आप? नहीं, मैं स्पष्ट, मेरे मन से आज मुझे कह लेने बोल ही दीजिए। नहीं सकते हो सर। पीडीए समाज का जहां पे भी वो कोई भाई भी आपके नेता चेहरे पे मैं देख पीडीए पा रहा हूं। समाज के लिए आपकी संघर्ष आंखों में कर वो रहा भाई है, मैं देख रहा हूं। वह समाजवादी पार्टी के लिए सम्मानित है। हम जीवन भर उनका मान सम्मान करेंगे। बोल ही लेकिन हम नहीं ये सकते। जानते हैं कि 2019 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंच से भाषण दे रहे थे, बसपा के नेता उसी मंच पे विराजमान थे और अचानक उनके मोबाइल जो रोस्टम पे रखा था उनको मालूम चला गठबंधन समाप्त हो गया है। उठे? जो साथ में बसपा के नेता बैठे थे उनको नहीं पता था कि गठबंधन समाप्त हो गया है। अब हम इस मंच पे बैठे या धीरे से उतर के चले जाएं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला यही ताकत है, इस देश में पीडीए को राजनीति नहीं करने देगी ये ताकत। और जब जब हम कमजोर पड़ेंगे हम मिटाए जाएंगे। पीडीए का जो नेता जब कमजोर पड़ेगा उसे पीसा जाएगा। आपने कभी और ये जो सोचा उसको कि बोला जाएगा मायावती उसे जी वो करना पड़ेगा। ओके, मायावती जी बार बार पीडीए या आपके गठबंधन को या समाजवादी पार्टी को टारगेट क्यों करती हैं? कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा उदाहरण क्योंकि बता देता आप हूं लोग तो आपको। साथ जमीनी अभी उदाहरण 19 का बता चुनाव देता भी साथ लड़े थे मैं आप। आपको जमीनी उदाहरण बता देता हूं। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। हम लोग जब गांव जमीन में जाते हैं तो ईश्वर का शुक्र है कि फौजियों को बहुत तन्मयता से, बहुत प्यार से दूध, मठा, पानी, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है हमें, और बहुत तसल्ली से बात करते हैं। दलित समाज में एक बात, एक एक दरवाजे और देहरी पे, चाहे कोई बूढ़ी अम्मा हो चाहे जवान बच्चा हो, ये कह रहा है कि हमारे नेता को फांस लिया है और कह रहे हो। आजाद होने का एकमात्र रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को इस देश से आजाद कर दो, वरना आजादी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने समझ लिया है कि अब पीडीए नायक अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होंगे तो मुक्ति मिलेगी पीडीए के नेताओं को भाजपा के झंझावत से। बीजेपी का कोई पैक्ट है क्या? अरे हमारे चेहरे पे पढ़ लीजिए, आपकी आंखों में तो भय देख रहा हूं। हमारे यही है, पीडीए की यही हालत है। मैं आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, पीडीए का जिनके साथ नेता चुनाव लड़ जहां रहे हो, कमजोर पड़ेगा उनको डाउट पीस है दिया आप पे। जाएगा। पीडीए का नेता जहां कमजोर पड़ेगा पीस दिया जाएगा। यही इस देश का राजेंद्र यथार्थ। गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी जब आप बोल रहे थे जिनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हो कांग्रेस वाले, अखिलेश जी आपकी आंखों में झांक रहे थे, इनको आपके शब्दों पर भरोसा नहीं था। इनके नजरों में जो जोश है वो दिख रहा था। आपको पता तो आप क्या झांक रहे थे? वही झांक रहे थे, वही झांक के देख रहे थे कितना जोश है, फौजी हैं, कितना उम्मीद है, नई पीढ़ी है, कितना पीढ़ी बदलाव की चाह रखते हैं। अरे एक लोग को बोला है, दोनों लोग बोलने अब आपने लगे। खुद ही कह दिया कि हम मायावती जी के साथ you. हैं, तो पहले ही आपने अपना देखो बता सर, दिया। मैं तो उनके साथ हूं। और राजेंद्र जी, ये बीएसपी बार बार जब ये ऐलान करती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, ठीक है, कोई भी पार्टी तय करे उसे कब गठबंधन कब अकेले लड़ना है, लेकिन मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनता हूं तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी तो बाद में, या बीजेपी नहीं, लेकिन उनके टारगेट में समाजवादी पार्टी है। कुछ तो बात है, ऐसा क्यों? एक्चुअली में आप आपने देखिए, भी यही महसूस किया? हाँ, ये तो हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, सुने हैं, तो वो महसूस किया है। एक चीज़ आप 2012 से लेकर 2019 और 2024 तक का आप देखिए, 3 विधानसभा चुनाव हुए 2012, 17 और 22 में। बसपा अकेले लड़ी लेकिन रिजल्ट 0 रहा और उसका फ़ायदा भाजपा को हुआ। 2027 में भी यही होने जा रहा है। अगर बसपा लड़ी अकेले तो भाजपा को सीधे फायदा होगा, सीधे फायदा होगा भाजपा को। नहीं तो क्या आप मजबूर कर रहे हैं आप लोग कि बीएसपी अलायंस में जाए? क्यों जाए भाई? नहीं, उनकी बीएसपी अपनी विचारधारा, वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, एक्चुअली बीएसपी को देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रही है वो? ऐसा है भाई साहब, देखिए आज क्लैरिटी दो। नहीं, आप लंबे समय से उनकी मॉडस ऑपरेंडी देखिए, हर चीज़ की 2012 से लेकर अब तक का देखिए, तो वो सब चीज़ झलकता है। जैसे टाइप 8 की बात चल रही है कि टाइप 8 का बंगला आवंटित हुआ है, तो वो भी है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले 6 दिसंबर को नोएडा में रैली होने वाली थी, रैली नहीं हुई, कैंसिल हुई। तो ये सवाल उठते हैं।
क्यों सिक्योरिटी इशू इसलिए नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी इशू, अरे इससे पहले भी तो होती रही है रैली। लेकिन अब दूसरा, बसपा का अपने मतदाताओं के प्रति सिर्फ ट्विटर से या उससे राजनीति नहीं चल पा रही है। उसके लिए कौन लड़ रहा है? बसपा। दलित हर जगह उत्पीड़ित हो रहा है, उसके मामले में कोई भी सपोर्ट नहीं है कहीं से। आज जैसे पीडीए की बात कर रहे हैं सपा, तो सबसे ज़्यादा पीडीए में अब चाहे 294 समीक्षा अधिकारियों का मामला हो या प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का मामला हो, तो सपा के ही दौरान फाड़ा गया। तो दलितों को अभी भी बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से सपा पे विश्वास नहीं है। दलितों को किसके ऊपर इस समय विश्वास ज़्यादा है? बीजेपी पर? नहीं, बीजेपी पे भी अब इस समय हम क्या बताएं कि बीजेपी पे है कि नहीं है, क्योंकि बसपा ही इस समय दलितों को प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी, अगर बसपा ने गठबंधन अकेले चुनाव में लड़ी तो ये बसपा का अंतिम चुनाव होगा और आज़ाद समाज पार्टी बहुत तेजी से उभरेगी। किसी के साथ अलायंस में, या वो अलायंस में आ जाएंगी तो बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। अगर अलायंस में नहीं आई तो उनका मतदाता उनके साथ बहुत ज़्यादा। क्या दलित मतदाता जो है, जो मायावती का सपोर्टर है या बीएसपी का सपोर्टर है, वो चाहता है कि कोई अलायंस कर लें? बिल्कुल वो चाहता है कि भाई साहब अलायंस कर लें, क्योंकि किसके साथ? भाई साहब सरकार बनाने के लिए किसी के भी साथ कर लें। सरकार अब होगी तो दलितों की सबकी उनके हक सब कुछ मिल सकता है। अब जब सरकार, मतलब पीडीए वालों से मिल लें? नहीं, पीडीए से मिल लें, भाजपा से मिल लें, लेकिन किसी से मिल लें, कांग्रेस से मिल लें, सरकार बननी चाहिए। बस सरकार बनेगी तभी दलितों के साथ न्याय हो सकता है। अगर बीजेपी बीएसपी मान लीजिए कि साथ आते हैं जी, तो दलित मतदाता कंफर्टेबल है? नहीं, क्यों हमेशा कंफर्टेबल? इससे पहले क्या गठबंधन नहीं हुआ है? क्या गठबंधन रहा है, सरकार चलाई है, कंफर्टेबल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऑलराइट, वीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि बहन जी पीडीए को लेकर इतनी खफा क्यों हैं, और बीजेपी के साथ उनके क्या रिश्ते हैं? क्या कोई अलायंस की पॉसिबिलिटी है? हालांकि वो इनकार करती हैं, लेकिन राजनीति में तो संभावनाओं खेल है। जब सपा बसपा मिलकर लड़ सकते हैं तब तो कोई भी मिल सकता है। देखिए, अभी चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन ये बार बार कहना कि हम अकेले लड़ेंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मायावती एक ऐसी नेता के तौर पर रही है इस देश में जब उनको दलितों का सर्वोच्च नेता माना गया, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों में। लेकिन उनका धीरे धीरे वोट बैंक गिरता गया और वो आज की तारीख में सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनका एक सदस्य बचा है, न राज्यसभा, न लोकसभा, न विधान परिषद। तो ये तो बात सही है कि कोई भी आकलन करेगा तो ये देखेगा कि आखिर एक पार्टी का इतना कमजोर प्रदर्शन कैसे रहा, मायावती का ग्राफ दिन पर दिन क्यों गिरता गया। आज ये बात सही है कि वो बिना गठबंधन के वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उनसे ज़्यादा बड़ी पार्टी अगर आप सदन में देखेंगे तो कांग्रेस है। कांग्रेस के पास 6 सांसद हैं, उनके पास 2 विधायक हैं, और वो उसके बावजूद गठबंधन में है उत्तर प्रदेश में। तो ये मायावती गठबंधन की बात खारिज करके बार बार क्या संदेश देना चाहती हैं कि उनकी पार्टी अकेले दम पर क्या बहुमत हासिल कर सकती है? क्या ऐसा कोई चमत्कार है जो मायावती को सीधे 9% से 45% वोट पर ले जाए? जब बीजेपी के पास 40% का वोट बैंक मौजूद हो जी, अखिलेश यादव के पास 32% का वोट बैंक मौजूद है, ऐसे में मायावती के पास वोट बैंक कहाँ है? ब्रजेश जी, बसपा के पास अब कोई बड़े चेहरे नहीं बचे हैं जो पार्टी के संगठन को मजबूत करें, जो वोट बैंक बढ़ाएं और जो मायावती के बाद नंबर 2, 3, 4 की पोजीशन में हो। तो फिर ग्राफ तो गिरेगा और पीडीए से मुकाबला कैसे होगा? मायावती क्या पीडीए से मुकाबला करेंगी या बीजेपी से मुकाबला करेंगी या दोनों से करेंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये गठबंधन नहीं किया और उसका परिणाम सामने है। लेकिन वो ये भी कह दी कि बहुजन बीएसपी को अगर वोट न देना तो सपा को भी वोट न देना। और उस समय ये बात दलित समाज के चिंतकों में, जानकारों में गई
कि मायावती बीजेपी से डर गई हैं और वो बीजेपी के खिलाफ न लड़के विपक्ष से लड़ रही हैं। और वहाँ का जो दलित समाज के इस तरह के लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की ओर गए और कुछ बीजेपी की ओर गए। सबको पता है कि ये उत्थान नहीं होगा, बयान जारी है। उत्थान सिर्फ एक हालत में हो सकता है, एक कंडीशन में, जब वो दलितों के इशू पर लड़ना शुरू करेंगी। वो बाहर निकलेंगी, प्रदर्शन करेंगी, जिलों में जाएंगी, तो सामाजिक सेंटिमेंट्स का उनके साथ आ सकता है। पर वो कभी पहले भी कभी नहीं जाती थी, उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है कि वो कभी सड़कों पर उतरकर कोई प्रदर्शन करने गई हो। ब्रजेश जी, एक नारा आया था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुलायम और काशीराम ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हटा दी थी। अगर मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ते तो उनका वोट बैंक क्या रहता। हालांकि 2019 में एक प्रयोग हुआ, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन वो लोकसभा चुनाव था, मोदी का उभार था, उस समय मोदी का पुलवामा जैसी घटना हो गई थी जी। उसके बाद विधानसभा चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आरक्षण, संविधान, 2024 का परिणाम देख लीजिए। दलित खिसका, वो कुछ सपा की ओर चला गया और इंडिया गठबंधन की ओर, कुछ भाजपा की ओर चला गया। भाई, लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आप की बैटिंग किसके लिए हो रही है, जनता ना जान पावे। अगर जनता ये जान गई कि भाई ओवैसी तो जो है बीजेपी का फायदा करने के लिए आए हैं, आजाद पार्टी दूसरे का फायदा करने के लिए, तो जनता वोट थोड़ी देगी। मायावती के साथ भी यही हुआ। ये बात से मैं आपकी सहमत हूं कि जो करो वो पता न चलने पाए। अब देखो कांग्रेस कहाँ पता कर पाता है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, कहीं तुम्हारे पास क्या है, कहीं हमारे पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, नाम है, कहीं तुम्हारे पास क्या, कहीं माँ है। तो राजनीति में जनता माँ है और वोट बैंक है वही। अब दोनों में से कौन चुनना है ये देख लें, जिसको अपना भाई देखना हो। लेकिन मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो चंद्रशेखर आजाद है, वहां भी उनको लड़ना होगा। अगर वो दलितों के ऊपर होने वाली किसी घटना पर मुखर हो जाएं, तो उनका जो आज का ग्राफ है वो बदल सकता है। उनकी चुप्पी ने उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव परिणाम के जो समीकरण बन रहे हैं वो इस बात पर बन रहे हैं कि गठबंधन करके कितना वोट बैंक बढ़ाया जाए, ये नहीं कौन कितना वोट काटेगा जिससे कि वोट का बिखराव हो जाए और फिर कोई दल जीत जाए। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बस यही है इतना। और तो सियासत में तो हर तरह की तिकड़मबाजी चलती है और मायावती अगर उस पैतरे में पीछे रहेंगी तो नुकसान में रहेंगी। पीडीए एक मुकाबला कर चुका है लोकसभा में, वो अब विधानसभा की तैयारी में है। अब दो तरफ से घेराव है, एक तरफ बीजेपी घेर रही है, एक तरफ मायावती। कौन कितना काट पाएगा ये तो चुनाव परिणाम में आएगा। फिलहाल सुनिए कि भूख की चिंगारियां जब बन गई ज्वालामुखी, हंसनी पत्थर को भी मोती समझकर खा गई और लग रहा है देश से अब भूखमरी मिट जाएगी और फौज गिद्धों की यहां अब आयात होकर आ गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस को हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये बार बार ये इल्ज़ाम लगता है और दलित कम्युनिटी के बीच ये संदेश है कि मायावती को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, तभी वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में या तो हिस्सेदार बन सकती हैं या सत्ता में आ सकती हैं। वो विकल्प बीजेपी का गठबंधन भी हो सकता है और वो विकल्प अपोजिशन का गठबंधन भी हो सकता है। ऐसा लोग मानते हैं, बुद्धिजीवी भी मानते हैं, दलित समाज के हितैषी भी मानते हैं
कि अकेले जाना राजनीतिक बुद्धिमानी नहीं होगी? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम जिस परिवेश में आते, भारत आजाद जरूर हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जातिवाद लोगों के अंदर है। मैं आपकी डिबेट में बड़ी ध्यान से देख रहा था। अभी भी लोगों का नजरिया दलितों के या दलितों के लीडर्स के प्रति कोई बहुत बेहतर नहीं है। उनको अभी भी गंदी नाली का कीड़ा, उनको कहीं ना कहीं नाली के किनारे रहना चाहिए, उनको झोपड़ी में रहना चाहिए, उनको पैदल नहीं चलना, पैदल ही चलना चाहिए। आप 4 बार की मुख्यमंत्री, इस देश की इतनी बड़ी दलितों की लीडर, अगर उसको एक टाइप कमरा सुरक्षा की वजह से मिल गया, इससे पहले उनके पास एक टाइप कमरा था, उनके पास जो बंगला था इससे पहले भी एक टाइप था, लेकिन अब बात क्यों हो रही है? दूसरी बात, मैं ऐसे बहुत सारे, अखिलेश जी बोल रहे थे, मैं देश में कांग्रेस के राज में तमाम लोगों के, किन किन लोगों के, बड़े बड़े बाबा, लंपट बाबाओं के पास भी एक टाइप बंगले रहे हैं, लेकिन मैं यहां बात नहीं कहूंगा। एक छोटी सी बात मैं आपके यहां बीच में कहूंगा। तमाम लोग, तमाम बहुजनों के लीडर्स, तमाम लोगों को, बहुजन समाज पार्टी को आप रोज गाली दीजिए, जितनी गाली दोगे उतनी ही बीजेपी को मजबूत करेंगे। आप मुझे बताइए, बिहार में क्यों हारे? वहां तो बहुजन समाज पार्टी को मात्र 2% वोट मिले, वहां क्यों हारे आप? आपकी अकड़, आपकी कहीं ना कहीं आपके अंदर अहम, अभी भी आपकी मानसिकता दूषित है। आप दलितों के लीडर्स को जितनी गाली देंगे, जितना बहन जी के ऊपर सवाल उठाएंगे, बहन जी दलित मिशन का हिस्सा थी, बहन जी दलित मिशन का हिस्सा है और बहन जी दलित मिशन का हिस्सा रहेगी। तमाम दलित समाज के लोग, उनके लिए बहुजन डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी, छोटी सी बात कह दूं, सतीश जी, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल लीजिए। क्या मायावती सवालों से ऊपर हैं? उनसे सवाल नहीं कोई पूछ सकता कि ये सब क्या हो रहा है? सर, कोई सवालों से ऊपर कैसे खुद को घोषित कर लेगा? सर, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। अखिलेश जी, पहले मेरे सवाल का आप जवाब दो। क्या मायावती सवालों से ऊपर हैं? उन्हें सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, सवालों के जवाब तो देते तो हैं सर। तो बताइए कि क्या बीजेपी के साथ बीएसपी का नेचुरल कंफर्टेबल अलायंस बन सकता है? बताइए, फिर खुल के बात करिए। नहीं, देखिए, किससे अलायंस करें? किससे अलायंस करें? ऐसे लोगों से अलायंस करें कि जो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के वोट के ऊपर की दृष्टि लगा करके बैठे हैं। अभी अखिलेश जी बैठे हैं, राजस्थान में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ती। इनको मैं कहता हूं कांग्रेस और सपा को एक किनारे लगाते हैं। लेकिन जब आइए इस विषय पर चर्चा हो जाए कि क्या बीएसपी का नेचुरल अलायंस, एक सेकंड सर, डॉक्टर सतीश जी, सतीश जी, सतीश जी, एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, सुन लें सर, आप सुन लें सर, आप सुन लें एक सवाल सर, कि क्या बीजेपी और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में नेचुरल पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है या नहीं? सर देखिए, जब तक जिंदा है, हमारा ये वादा है। आज भारत में धर्म की राजनीति तेज है। जब जब धर्म की राजनीति तेज होती है, सामाजिक मिशन को मानने वाली पार्टियों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी स्पीड कम होगी। दोनों अपोजिट ध्रुव है। सामाजिक न्याय और धार्मिक आंदोलन दोनों एक दूसरे के विपरीत पड़ते हैं। भारत की परिस्थितियां बदल चुकी। भारत में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा चुका कि कहीं ना कहीं एक धार्मिक व्यवस्था को लेकर के एक मजबूत किया जा रहा है। ऐसे समय में नेचुरल फिनोमिना है कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक मिशन है, निश्चित रूप से उसने अपनी ताकत खोई है। जी बहुत शुक्रिया आदिला जी। आखिर बीएसपी के साथ आपको पॉलिटिकल अलायंस में क्यों आप अनकंफर्टेबल फील करती हैं? ऐसी क्या कमी बीएसपी में है या मायावती में कि आपको लगता है कि इनके साथ अलायंस नहीं हो सकता? हो सकता है। ब्रजेश जी, देखिए, ऐसा है कि मायावती जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। वो एक दलित महिला हैं, बेहद साधारण बैकग्राउंड से आई और उन्होंने अपनी राजनीति जो है वो ऊंचाई तक पहुंचाई, तो बहुत सम्मान करते हैं। और ये राजनीति है, और राजनीति जो है बटन दबा के कौन सत्ता में आएगा, कैसे आएगा, उसके आधार पे होती है। अभी जैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलायंस के बारे में बात हो रही थी, मेरे सामने आंकड़े रखे हुए हैं। 2019 में जब इन लोगों का अलायंस हुआ था, तो जो गैर जाटा वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाए और न ही गैर यादव वोट ट्रांसफर हो पाए। तो
भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने आप में बहुत मजबूत है। सपा बसपा आपस में जाने, कांग्रेस जैसे बीएसपी को अखिलेश जी कह रहे थे कि बहन मायावती जी जो स्टेपनी है बीजेपी की, बहन मायावती जी को स्टेपनी नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। और कांग्रेस स्टेपनी समाजवादी पार्टी की है या नहीं, वो तो आप खुद अच्छी तरीके क्या से जानते आप ये हैं। महसूस करती हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल है पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाने में बीएसपी से? हम एक चीज जानते हैं कि गॉड इज विद अस। अब आप कहेंगे गॉड इज विद अस क्या मतलब? जी स्टैंड्स फॉर जनरल, ओ स्टैंड्स फॉर ओबीसी एंड डी स्टैंड्स फॉर दलित। तो गॉड इज विद अस एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट अगेन इन 2027 अकेले और बहुत और मजबूती के आपको साथ। मायावती की क्योंकि बिल्कुल God जरूरत is नहीं with है, us। और आपको मायावती जी? की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने बताया तो, गॉड इज विद अस, मजबूती से लड़ेंगे, सरकार फिर से बनाएंगे। Thank you. अरे मेरे पीछे देख लीजिए, प्रेसिडेंट कौन है, आप साइड में चले जाइए, प्रधानमंत्री कौन बाबा है। साहब की भी एक तस्वीर रख लीजिए, मैं तो क्योंकि कहता मैं हूं पीछे। हमेशा मैं बाबा अपने साहब की भी एक मुख्यमंत्री की तस्वीर बात को रखिए। मानती हूँ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बाबा साहब की भी तो मैं तस्वीर तो आपको जातियों पीछे में नहीं रखनी जाना चाहिए चाहती मैडम। हूँ। जी बाबा साहब की भी एक तस्वीर रखिए। नहीं, अब मेरा पूरा लाइब्रेरी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप कह रही तो मैं मान आप लेता मेरे हूं, ऊपर आपकी बात का तो मैं अपनी यकीन मेरे करता ऊपर हूं। टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ब्रजेश जी। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूं इस वक्त, ठीक है ना। राम मनोहर लोहिया जी की भी तस्वीर है, बाबा साहब की भी तस्वीर है, पर मैं अपनी बीजेपी की बात कर रही हूँ ना इस वक्त, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी सुना गॉड इज विद अस। समाजवादी पार्टी, एक सेकेंड होल्ड ऑन, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं, मैंने इनकी बात सुनी। इन्होंने बहुत दहाड़ कर और मजबूती से कहा कि अखिलेश जी उनकी आंखों में झांकने लग गए उनके जोश को लेके, कि मैंने फौज छोड़ दी समाज की सेवा के लिए। अरे माँ ने, भारत माँ ने आपको चुना था अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेवा के लिए। आपने भारत माँ का, अपनी माँ का त्याग कर कर और जो समाज के नाम पर राजनीति करनी, गॉड इज विद बीजेपी, गॉड इज विद अस। उनके पास तो नॉन बायोलॉजिकल है भाई, गॉड से भी ऊपर है। गॉड को तो भगवान राम को दिया, गॉड इज विद अस, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो गॉड से भी ऊपर है। और डॉक्टर सतीश प्रकाश बेवजह गलतफहमी में थे। मैडम ने बहुत क्लैरिटी दे दी भाई, वही कह रहा हूँ ना, गॉड से, गॉड टेस्ट बहुत अच्छी प्रवक्ता है। बोलने नहीं देते हैं हम। गॉड से भी ऊपर उनके पास नॉन बायोलॉजिकल पीएम है, जो सीधे आए हैं, बिना अवतार लिए हैं, और लोगों को तो जन्म लेना पड़ता है सारे भगवान। तो अरे फिर वही गॉड से भी ऊपर है। अनिला जी भूल गई, वो तो अंडर एस्टिमेट कर दिया उन्होंने। उनके पास तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, सीधे भेजे गए हैं। अब क्या चाहिए? देखिए, आप क्यों अनकंफर्टेबल हैं बीएसपी के साथ अलायंस करने में? किससे? अगर बीएसपी के साथ अलायंस, हमने कहा ना कि हम लोग के पार्टी का अलायंस करने का जो प्रक्रिया है वो पार्टी हाईकमान से होता है, वो तय करती है। और अभी आपने सवाल किया कि देखिए, दलित आंदोलन को काशीराम जी ने जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से बरसों लड़ा, और मायावती जी को बाद में उसमें साथ लेकर के, और उसके बाद मायावती जी उस स्पेस को, काशीराम जी के स्पेस को भरा और दलित मूवमेंट खड़ा किया और दलितों के एक आइकॉन बन के उभरी, तो वो संघर्ष उनका था, वहाँ तक पहुँची। वो संघर्ष छोड़ दिया उन्होंने, वो आवाज़ छोड़ दी दलितों की, वो आवाज़ बन गई जो दलितों के विरोधी थे। उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर नहीं, रहे सुन तो लीजिए, अब बात हम मायावती जी के किए, हम तो संघर्ष कर ही नहीं, अभी 3 दिन पहले किए थे। हम तो हम उस बात को कह रहे हैं कि अगर आज भी, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि क्यों नहीं बोलते हैं सरकार के द्वारा, आज की सरकार के द्वारा दलितों के उत्पीड़न पर मायावती जी खामोश क्यों रहती हैं, यही प्रश्न है। अगर आज भी वो मुखर हो करके दलितों की आवाज उठाएं तो पुरानी जमीन को पाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आ सकती है। लेकिन वही काम बंद कर दिया उन्होंने। क्यों बंद कर दिया? नहीं करेंगी वो, नहीं पूछ के करें ना कर, हमें बताना भी नहीं उनको, लेकिन लोग ये जान रहे हैं कि वो काम क्यों बंद कर दिया। नहीं, मैं देख क्या रीजन है? शौक चढ़ा है बीएसपी को गाइड करने का। अरे आपसे हम सबसे ज्यादा अरे हम कब गाइड कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं तो समीक्षा करके बता रहे हैं। आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैं अपने आज आप गुस्से में हो सर, गुस्सा मत करो। कौन गुस्से में क्यों हूँ मैं? गुस्से में आप परेशान आप लग रहे हैं, आपके सारे बॉलिंग आपके सारी बॉल पे छक्का लग रहा है, परेशान आप नजर आ रहे हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद है। कर्नल साहब,
अगर बीएसपी के साथ अलायंस, जैसा कि नेचुरल अलायंस की बात अभी राजेंद्र जी ने भी कही, आपकी पार्टी के साथ तो बनता है, लेकिन दलित समाज आपसे बहुत कंफर्टेबल भी नहीं है। मैं बोलूं? आप ही को तो बोलना है सर। मेरे पर एक व्यक्तिगत आघात हुआ, उस पर जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं इस सवाल का बहुत महत्वपूर्ण जवाब जरूर दूंगा। व्यक्तिगत जरूरी है कि पार्टी? मैंने पार्टी पे सवाल किया, आप व्यक्तिगत चले गए। सबसे पहले मेरा समाज, इसमें कोई शक नहीं, आप सही हैं। मैं व्यक्तिगत को छोड़ देता हूं, ये लोग वैसे भी जवाब देने लायक नहीं है। मैं आपके सवाल का गॉड बीजेपी के साथ है, आप मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। गॉड जितना हम समझते हैं, अंग्रेजी में भगवान को बोलते हैं। अयोध्या भी हारे, चित्रकूट भी हारे, और भगवान राम ने जहाँ जहाँ पैर पखारे वहाँ वहाँ हारे। अब कितनी बार समझाएंगे कि ये धर्म वाली दुकान नहीं चलेगी, इसको बंद करके साइड में खड़े हो। और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और यूएस के एम्बेसडर कल चंडीगढ़ में वेस्टर्न आर्मी कमांडर से ब्रीफिंग ले रहे थे कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के साथ क्या क्या कर रहे हो। पठानकोट में हमला हुआ, जांच करना चाहिए था। रॉ वालों को आईएसआई वाले हवाई जहाज से आए, पठानकोट में जांच कर रहे हैं। गद्दारों और कायरों के साथ बैठने वाले फौजियों पे सवाल मत उठाया करो, इस लायक हैसियत नहीं बची भाजपा। गॉड इज विद अस। हाँ, जहां तक दलित समाज की बात है तो मैं आपको बता दूं, गॉड इज विद अस। पीडीए समाज आपके साथ कौन है? मैं आपको जवाब दे देता हूं इस बात का, बहुत मार्मिक बात है। पीडीए समाज, और आपकी बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही है। पीडीए समाज ने यह समझ लिया है, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, गुरबा हो, प्रताड़ित हो, द्रवित हो, उसने यह समझ लिया है कि हमको एकजुट होने की जरूरत है। ये महीन महीन धागे की राजनीति से हम रोज मारे जाएंगे, रोज काटे जाएंगे। कहीं बुलडोजर चलेगा, कहीं टांग पे गोली मारी जाएगी, कहीं जमीनें खाली गाली जाएंगी, कंफर्टेबल हैं बीएसपी कहीं के घोड़े साथ? से उतारा जाएगा, कहीं मूंछ काट दी जाएगी, कहीं चोटी काट दी जाएगी। एक बेहतरीन सवाल है जी, क्या आप कंफर्टेबल हैं बीएसपी के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप में? पीडीए का गठबंधन है, जिस दल को आना हो पीडीए के साथ आए। पीडीए सीधा सीधा 1-to-1 इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आना हो तो हर समाज ने तय कर लिया है। थैंक यू सर। हम लोग धन्यवाद सर। हवाई बातें कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। सर, दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, साफ हो चुका है। आप इन लोग की स्पीच की कहानियों पे न जाएं। एक के साथ भगवान है, गॉड इज विद अस, और दूसरा क्या कह रहा है? आना हो तो आए जी। और तीसरे का तो फर्क ही नहीं पड़ता। 2024 में भी यही बात कही गई थी कि बसपा को बाहर कर दिया गया था, कि गठबंधन हो, चाहे सपा के नेताओं ने काफ़ी इस पर विरोध किया था। ऐंठन दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ है। ये भी ऐंठ रहे हैं, वो भी ऐंठ रहे हैं। तो बहन जी अकेले न जाएं तो बेचारी क्या करें, बताओ मुझे। नहीं, हमारे ख्याल से अकेले तो नहीं जाना चाहिए चुनाव में। अगर अकेले जाएंगी तो 2027 में रिजल्ट भी 0 ही रहेगा भाई साहब, और भाजपा फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं, क्योंकि जब दलित वोट बटेगा। आधा सत्य है आपका। नहीं, अब आधा सत्य है, क्या सत्य है? आएगा तो सही है, भाजपा नहीं आएगी, तो जान लीजिए। ये आपकी विश हो सकती है ना सर, लेकिन पॉलिटिकल फैक्ट तो अगला आदमी बताएगा ना सर। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि बसपा अच्छा, इनको क्या करना चाहिए? थोड़ा इनकी भी कोचिंग लो ना। ये भी बहन जी को बहुत सब लोग यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा आप इनको दो। नहीं, कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस तो निरंतर प्रयास कर रही है, उसका मूल वोट बैंक वापस आए। ठीक है, कुछ हद तक 2024 में आए। रुका कि नहीं रुका? रुका। अब रुका तो अभी कुछ समय, अभी पता चल जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। दलितों के इशू पे थोड़ा राहुल गांधी जी तो काफ़ी मुखर हैं, ये तो बात सही है। और दलितों कुछ लेकिन दिख रहे हो आज कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस के प्रति नहीं भाई साहब, जो सही है बात वही कह रहे हैं। अब जैसे आजाद समाज पार्टी के सही भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी टोकम टोकी कौन कर रहा था? ये जब उनके फेवर में तो बात बोली तो फौरन सपोर्ट में आ गए। के पक्ष में थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो ये सही है कि भाई सारी पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि दलितों का वोट मिले। अगर बहन जी तो आपका ये मत है कि सपा के साथ कंफर्टेबल नहीं है? मैं नहीं है। ओके, ऑलराइट। अनिला जी कुछ कहना चाह रही थी, 2-3 बार हाथ उठाया उन्होंने, बोलिए मैडम। जी 20 सेकंड में कह दीजिएगा प्लीज। अखिलेश जी ने हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि वो तो गॉड से भी ऊपर है, देवता से भी ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है। मैं एग्जैक्ट लाइंस बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। मैं अपने आप को जैविक अर्थ में नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा का साधन मानता हूँ। ये आध्यात्मिक रूप में उन्होंने कहा था, परंतु अध्यात्म जो है कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। आज थोड़ा सा छोटे से राम और लंबे से मोदी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको उत्तर प्रदेश की कुछ दिलचस्प खबरें दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।